एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में चंचल नाम का एक बंदर रहता था। चंचल अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। गांव के लोग उसकी हरकतों से परेशान तो होते थे, लेकिन उसके मजेदार कारनामों पर हंसे बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन चंचल ने गांव के बाजार में जाने का मन बनाया। वह चुपके से एक दुकान में घुस गया और वहां लगी टोपियों से खेलने लगा। दुकानदार को भनक लगी तो वह चंचल को भगाने के लिए दौड़ा। चंचल ने फुर्ती से सारी टोपियां उठाए और भाग खड़ा हुआ। वह पास के एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और टोपियां एक एक करके पहनने लगा। गांव वाले ये तमाशा देखकर हंसने लगे। दुकानदार ने सोचा कि कैसे चंचल से अपनी टोपियां वापस ली जाएं। तभी उसने एक तरकीब सोची। उसने खुद अपनी टोपी उतारी और नीचे फेंक दी। चंचल ने देखा और तुरंत अपनी टोपियां भी नीचे फेंक दी, ये सोचकर कि यह एक खेल है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए अपनी सारी टोपियां वापस ले ली और चंचल को एक केला दिया। चंचल खुशी खुशी केला लेकर वहां से चला गया। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए और दुकानदार की चालाकी की तारीफ करने लगे। इस तरह चंचल की शरारतों ने गांव में हंसी खुशी का माहौल बना दिया। चंचल की शरारतें गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। हर कोई उसकी नई नई हरकतों का इंतजार करता रहता। लेकिन चंचल की शरारतों का सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ दिनों बाद चंचल ने देखा कि गांव के बच्चे नदी के किनारे पतंग उड़ा रहे थे। रंग बिरंगी पतंगें आसमान में लहरा रही थीं। चंचल को पतंगों के साथ खेलना बहुत पसंद था, इसलिए उसने मन में कुछ शरारत सूझी। वह धीरे धीरे बच्चों के पास गया और उनकी पतंगों के धागों से खेलने लगा। बच्चे पहले तो उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन जब चंचल ने एक पतंग को पकड़ लिया और दौड़ने लगा तो बच्चे उसके पीछे पीछे भागने लगे। चंचल बड़ी फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया और पतंग को वहां लटका दिया। बच्चों ने सोचा कि अब उनकी पतंग नहीं मिलेगी, लेकिन उनमें से एक समझदार बच्चे ने कहा, चंचल को खेल पसंद है, चलो हम उसे अपनी पतंग उड़ाते हुए दिखाते हैं। बच्चों ने अपनी बाकी पतंगें उड़ाना शुरू कर दिया। चंचल ने ये देखा और उसे भी मजा आने लगा। चंचल ने देखा कि बच्चे पतंगों के साथ कितना मजा कर रहे हैं। उसने अपनी पकड़ी हुई पतंग को वापस नीचे फेंक दिया। बच्चे खुश हो गए और चंचल को धन्यवाद कहा। उन्होंने उसे कुछ चने दिए, जिसे चंचल ने खुशी खुशी खा लिया। इस तरह चंचल की शरारतों ने बच्चों को एक नया दोस्त बना दिया और गांव में खुशियों का माहौल बनाए रखा। सभी ने सीखा कि कभी कभी शरारतें भी दोस्ती का जरिया बन सकती हैं, और चंचल की समझदारी की तारीफ की। चंचल की शरारतें और उसके भोलेपन ने उसे गांव में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। अब गांव के लोग भी उसकी मस्ती का आनंद लेने लगे थे। बच्चे उसे अपने खेलों में शामिल करते और बड़ों को भी उसकी शरारतें हंसाने का कारण बनती थीं। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें सजी थीं और तरह तरह की चीजें बिक रही थीं। चंचल को ये सब देखकर बहुत उत्सुकता हुई। वह मेले में घूमने निकला और एक मिठाई की दुकान पर पहुंच गया। दुकान में मिठाइयों की सुगंध से चंचल का मन ललचाने लगा। चंचल ने देखा कि दुकानदार ग्राहकों में व्यस्त था। उसने चुपके से एक लड्डू उठाया और उसे चखने लगा। तभी दुकानदार ने उसे देख लिया और चंचल की तरफ दौड़ा, लेकिन चंचल फुर्ती से भागकर एक ऊंचे झूले पर चढ़ गया। दुकानदार ने हार मानकर उसे दूर से देखा और फिर अपने काम में लग गया। चंचल ने देखा कि मेले में बच्चे झूले का आनंद ले रहे थे। उसने भी सोचा कि क्यों न वह भी झूले का आनंद ले। चंचल झूले के पास गया और उसे झूलाने लगा। झूला धीरे धीरे तेजी से घूमने लगा और चंचल के साथ साथ आसपास के बच्चे भी खूब मजा करने लगे। बच्चों ने चंचल के साथ मिलकर झूले पर गाना गाया और जोर जोर से हंसने लगे। चंचल की इस नई शरारत ने मेले में मजा दोगुना कर दिया। अब हर कोई चंचल को पसंद करने लगा था और उसकी शरारतें भी गांव के लिए एक मनोरंजन का साधन बन गई थीं। मेले के अंत में गांव वालों ने चंचल के लिए एक खास कार्यक्रम रखा। उन्होंने उसे एक प्यारा सा टोपी पहनाई और एक थैले में केले और चने भर कर दिए। चंचल खुशी खुशी सबके बीच उछल कूद करता रहा और अपनी शरारतों से सबको हंसाता रहा। इस तरह चंचल ने दिखा दिया कि शरारतें भी कभी कभी लोगों के दिल जीतने का जरिया बन सकती हैं। उसके मासूमियत और चंचलता ने गांव में प्यार और दोस्ती का माहौल बना दिया। चंचल की प्रसिद्धि अब गांव के आसपास के इलाकों तक पहुंच गई थी। उसकी शरारतें और उसका दिल जीत लेने वाला स्वभाव सबको भाने लगा था। एक दिन पास के गांव के कुछ लोग उससे मिलने आए। उन्होंने सुना था कि चंचल बहुत ही समझदार और मनोरंजक बंदर है और वे उसे अपने गांव में आमंत्रित करना चाहते थे। चंचल के गांव के लोगों ने उसे समझाया, चंचल, ये लोग तुम्हें अपने गांव में ले जाना चाहते हैं।
वहाँ तुम अपने नए दोस्तों के साथ खेल सकते हो और अपनी शरारतों से उनका दिल जीत सकते हो। चंचल खुश होकर सहमत हो गया। दूसरे गांव में पहुंचकर चंचल ने देखा कि वहां एक बड़ा बगीचा है जिसमें बहुत सारे फल लगे हैं। उसने तुरंत बगीचे का दौरा करने का फैसला किया। वहां जाकर उसने देखा कि कुछ बच्चे आम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। चंचल ने देखा कि बच्चे आम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे पहुंच नहीं पा रहे हैं। चंचल ने सोचा कि वह उनकी मदद कर सकता है। वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और अपने हाथों से एक एक करके पके हुए आम तोड़कर नीचे फेंकने लगा। बच्चे खुश होकर चिल्लाने लगे, धन्यवाद चंचल। बच्चों ने आम इकट्ठा किए और सब मिलकर उन्हें खाने लगे। चंचल को देखकर वे और भी खुश हो गए और उन्होंने उसे भी आम के टुकड़े दिए। चंचल ने भी उनका साथ देते हुए आम खाया और अपनी शरारतों से सबको हंसाया। गांव के लोग चंचल की समझदारी और उसकी मदद करने की आदत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे धन्यवाद कहा और उसके लिए एक छोटा सा समारोह आयोजित किया। समारोह में बच्चों ने चंचल के साथ गाने गाए और नाच गाना किया। चंचल ने अपने नए दोस्तों के साथ खूब मस्ती की और वहां से बहुत सारे केले और चने लेकर वापस अपने गांव लौट आया। चंचल ने सीखा कि उसकी शरारतें न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि वे दूसरों की मदद भी कर सकती हैं। इस तरह चंचल ने अपनी चंचलता और समझदारी से एक और गांव का दिल जीत लिया और हमेशा के लिए सबके मन में एक खास जगह बना ली। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें या कमेंट करके बताएं कि आपकी हमारी यह कहानी कैसी लगी।